मणिपुर के नारायण सेन में उग्रवादी हमले की खबर मिल रही है। कुकी उग्रवादियों के हमले में 2 जवान शहीद हो गए हैं। सीआरपीएफ की 128वीं बटालियन के ये जवान थे। बिष्णुपुर के नारायण सेना इलाके में ये तैनात थे। बड़ी खबर, सीआरपीएफ की 128वीं बटालियन के 2 जवानों के इस हमले में शहीद होने की खबर मिल रही है। कुकी उग्रवादियों का यह हमला मणिपुर में नारायण सेना में सीआरपीएफ जवानों पर हमला किया इन उग्रवादियों ने। लोकसभा चुनाव के 2 चरण पूरे हो गए हैं और अब 5 दौर का मतदान और बाकी है, लेकिन अभी तीसरे चरण के लिए चुनाव प्रचार जोरों पर चल रहा है। और इसी बीच आज कांग्रेस की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक होनी है। ये बड़ी खबर, इसमें अमेठी और रायबरेली की सीटों पर उम्मीदवारों के नाम पर मुहर लग सकती है। यह बैठक आज रात 8 बजे दिल्ली में कांग्रेस हेडक्वार्टर में होगी। बड़ी खबर, आज कांग्रेस मुख्यालय में रात को 8 बजे बड़ी बैठक और इसमें मुहर लग जाएगी अमेठी और रायबरेली के कांग्रेस उम्मीदवारों के नाम पर। सेंट्रल इलेक्शन कमेटी कांग्रेस की वो ये डिसाइड करेगी 11 बचे हुए उम्मीदवार कौन से हैं और अमेठी और रायबरेली पर कांग्रेस की तरफ से कौन चुनाव लड़ेगा। तो यह महत्वपूर्ण बैठक, यह बड़ी बैठक और इस पर सबकी निगाहें। रात के 8 बजे कांग्रेस मुख्यालय पर केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर यह है कि अमेठी से राहुल गांधी चुनाव लड़ सकते हैं, रायबरेली से प्रियंका गांधी चुनाव लड़ सकती हैं। अमेठी में एक बार फिर राहुल बनाम स्मृति ईरानी संभव है। राहुल की स्मृति ईरानी के साथ टक्कर संभव है। बड़ी खबर, अमेठी से राहुल और रायबरेली से प्रियंका गांधी चुनाव लड़ सकते हैं और अमेठी सीट पर फिर से एक बार राहुल गांधी और स्मृति ईरानी का मुकाबला हो सकता है। यह बड़ी अपडेट, यह बड़ी खबर। रायबरेली से प्रियंका गांधी चुनाव लड़ सकती हैं लंबे समय तक और अभी इस लोकसभा के कार्यकाल तक उनकी मां सोनिया गांधी ने इस सीट को रिप्रेजेंट किया है लोकसभा में। आज बैठक है रात के 8 बजे कांग्रेस हेडक्वार्टर्स पर और उसमें यह तय हो जाएगा कि रायबरेली से कांग्रेस का उम्मीदवार कौन होगा। तो कांग्रेस की मीटिंग में अमेठी और रायबरेली से उम्मीदवार फाइनल हो सकते हैं, यह तो हमने आपको बता दिया। लेकिन अब जान लीजिए कि आखिर कांग्रेस की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में क्या क्या होने वाला है और वो हम आपको विस्तार से यहां ग्राफिक्स के जरिए बताने वाले हैं। हाई प्रोफाइल सीट और किसकी दावेदारी, देखिए अमेठी से कौन होगा ये हम आपको बता रहे हैं। इस पर आज रात को 8 बजे जो बैठक होगी उसमें उम्मीदवार फाइनल हो जाएंगे। और ऐसे ही दूसरी हाई प्रोफाइल सीट रायबरेली, जिसको लगातार सोनिया गांधी ने पिछले कुछ वर्षों में लोकसभा में रिप्रेजेंट किया है, उस पर कौन होगा यह भी आज रात को 8 बजे फाइनल हो जाएगा। चर्चा है कि प्रियंका गांधी यहां से चुनाव लड़ सकती है, कांग्रेस का टिकट उनको दिया जा सकता है। अब आपको बताएं कि 11 सीटों के उम्मीदवार जो बाकी हैं वो भी आज रात को 8 बजे तय हो जाएंगे। यूपी में 2 उम्मीदवार तय होने हैं कांग्रेस की ओर से, हिमाचल में 2, पंजाब में 5, हरियाणा में 1 और लद्दाख लोकसभा क्षेत्र से 1 उम्मीदवार कांग्रेस का फाइनल होना आज बाकी है। रात के 8 बजे की मीटिंग में यह तय हो जाएगा। तो राज्यवार जो 11 उम्मीदवार घोषित करने बाकी हैं कांग्रेस के, वो हम आपको बता रहे हैं कि किस राज्य से कितने हैं। यूपी में 2, हिमाचल में 2, पंजाब में 5, हरियाणा और लद्दाख में 1-1 उम्मीदवारों के नाम आज रात को जब सेंट्रल इलेक्शन कमेटी की बैठक होगी 8 बजे कांग्रेस हेडक्वार्टर पर, तो उसमें यह तय हो जाएगा कि ये 11 उम्मीदवार कौन है। दूसरे दौर का मतदान हो गया है, तीसरे दौर के लिए चुनाव प्रचार जोर पकड़ रहा है। आज सभी पार्टियों के दिग्गज तीसरे चरण के लिए हुंकार भरेंगे। पीएम मोदी आज महाराष्ट्र और गोवा में चुनावी रैलियां करेंगे और गृह मंत्री अमित शाह आज मिशन गुजरात पर रहेंगे। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे आज असम में रहेंगे। प्रियंका गांधी महाराष्ट्र और गुजरात जाएंगी। ऐसे ही समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव अपनी सीट कन्नौज में हुंकार भरेंगे। तो आज गुजरात, महाराष्ट्र, इन तमाम जगहों पर प्रचार होंगे। देखिए, महाराष्ट्र और गोवा में प्रधानमंत्री मोदी का चुनाव प्रचार होगा आज। इसके अलावा अमित शाह गुजरात में चुनाव प्रचार करेंगे। मल्लिकार्जुन खड़गे भी आज
चुनाव प्रचार में उतरेंगे। असम में उनके कार्यक्रम प्रस्तावित हैं चुनाव प्रचार के। प्रियंका गांधी कांग्रेस की तरफ से चुनाव प्रचार करेंगी। अखिलेश यादव भी कन्नौज पहुंचेंगे और पहली बार नामांकन भरने के बाद वहां से वो चुनाव प्रचार करेंगे। तो ये तस्वीरें हमने आपकी स्क्रीन पर रखी है। ये आपको हम बताने की कोशिश कर रहे हैं कि कौन सा नेता आज, कौन सा बड़ा नेता कहां पर चुनाव प्रचार करेगा। पीएम मोदी, अमित शाह, मल्लिकार्जुन खड़गे, प्रियंका गांधी और अखिलेश यादव ये अलग अलग जगहों पर चुनाव प्रचार करेंगे। महाराष्ट्र, गोवा में प्रधानमंत्री मोदी, गुजरात में अमित शाह, मल्लिकार्जुन खड़गे असम में, ये तमाम अरे आइए अब आपको कुछ और डिटेल्स देते हैं, कुछ और तथ्य आपके सामने हम विस्तार से रखने जा रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी के आज चुनावी प्रचार के बारे में थोड़ा आपको और बताएं। महाराष्ट्र में शाम को 5 बजे आज प्रधानमंत्री मोदी की चुनावी जनसभा है। फिर दक्षिण गोवा में शाम के 7 बजे वो रैली को संबोधित करेंगे। तो 2 कार्यक्रम महाराष्ट्र में और गुजरात में। आइए अब आपको गृह मंत्री अमित शाह के चुनावी कार्यक्रम के बारे में बताते हैं जो आज उनका तय है। पोरबंदर गुजरात में सुबह 10 बजे वो एक रैली को संबोधित करेंगे। फिर दोपहर 1:30 बजे वो भरूच पहुंच जाएंगे और वहां पर एक जनसभा को संबोधित करेंगे। हम अमित शाह की बात कर रहे हैं। 3 बजे दोपहर में वो पंचमहल पहुंचकर वहां पर एक चुनावी सभा को संबोधित करेंगे और फिर वडोदरा गुजरात में एक रोड शो करेंगे और इसका वक्त होगा शाम के 4:30 बजे। तो 4 कार्यक्रम आज गुजरात में ही केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के, 3 इसमें जनसभाएं हैं और फिर आखिर में वडोदरा में एक रोड शो है। आइए अब कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की बात करते हैं। वो आज गुवाहाटी असम में 12 बजे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करेंगे और फिर वहीं असम में बरपेटा में दोपहर 2 बजे एक चुनावी रैली को संबोधित करेंगे। हम कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की बात कर रहे हैं। प्रियंका गांधी वाड्रा के बारे में आपको बताएं, 12 बजे वो वलसाड़ गुजरात में एक जनसभा को संबोधित करेंगे और फिर दोपहर 3:20 पर लातूर पहुंचेंगी महाराष्ट्र में और वहां पर एक जनसभा को संबोधित करेंगी। तो प्रियंका गांधी भी आज सक्रिय रहेंगी। अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष क्या करेंगे वो भी आप जानेंगे। कन्नौज, जहां से वो समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार बन चुके हैं, वहां पर 4 रैलियां हैं उनकी। ताबड़तोड़ जनसभाएं करेंगे, खूब प्रचार करेंगे आज कन्नौज में, जहां से वो समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार हैं। एक बड़ी अपडेट इस वक्त हमें यह मिल रही है कि आज कन्नौज में अखिलेश यादव की 4 रैलियां हैं। प्रचार की शुरुआत करेंगे आज कन्नौज में अखिलेश यादव। शिवली, रसूलाबाद और बेला में अखिलेश यादव की रैलियां हैं। कन्नौज के उमरदा में भी अखिलेश यादव की रैली है आज। 4 रैलियां बैक टू बैक कन्नौज में, जहां से वो समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार बन चुके हैं। यहां से वो 3 बार सांसद भी रहे हैं। फिर एक बार सांसद चुने जाने के प्रयास में आज वो पहली बार चुनाव प्रचार करेंगे। शिवली, रसूलाबाद, उमरदा, ये सब वो तमाम जगह हैं जहां पर वो रैलियां करेंगे। एक और बड़ी अपडेट आपको दे दें, तीसरे दौर के लिए चुनावी प्रचार ने जोर पकड़ लिया है और इसी के साथ अब जुबानी जंग भी तेज हो चुकी है। पीएम मोदी ने कांग्रेस पर बड़ा हमला बोला है। पीएम ने कहा कि कांग्रेस के शहजादे ने ऐलान किया है कि संपत्तियों का सर्वे कराएंगे। आपकी संपत्ति पर कांग्रेस की बुरी नजर है, ये प्रधानमंत्री मोदी का बयान। वहीं राहुल गांधी ने भी प्रधानमंत्री मोदी पर पलटवार किया है। राहुल ने कहा है कि प्रधानमंत्री आजकल बहुत घबरा गए हैं। कांग्रेस के शहजादे ने कहा है कि देश भर में हर परिवार की उसकी कमाई का, उसकी मिल्कत का, उसकी प्रॉपर्टी का सर्वे करेंगे। भ्रष्टाचार करके लोगों को तबाह करने वाली कांग्रेस की बुरी नजर अब आपकी संपत्ति पर पड़ गई है। कांग्रेस ने ऐसी घोषणा की है कि अब आप अपना खेत, खलियान, घर, दुकान
जो आपकी मेहनत से बना है, जिसके मालिक आप हैं, अब आप अपने बच्चों को नहीं दे पाएंगे। कांग्रेस का कहना है, शाहजादे के गुरु कह रहे हैं कि अब उसमें से आधे से अधिक कांग्रेस सत्ता में आई तो वो उसको हड़प लेंगे। एक तरफ नरेंद्र मोदी संविधान को खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं, एक तरफ वो लोग, और दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी और इंडिया अलायंस जो संविधान को, बसवना जी की विचारधारा को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। आप प्रधानमंत्री के भाषण देखते हो, घबराए हुए हैं, शायद कुछ ही दिनों में स्टेज पे आंसू निकल आए। 24 घंटा आपका ध्यान इधर उधर करते रहते हैं। संदेश खाली की बात करने जा रहे हैं। हम आपके सामने तस्वीरें रखेंगे पश्चिम बंगाल के संदेश खाली की, जहां सीबीआई और एनएसजी कमांडोज ने डेरा डाला हुआ है। तस्वीरें संदेश खाली से क्यों आ रही हैं, हम आपको यह भी बता देते हैं। दरअसल संदेश खाली में एक बहुत बड़ा ऑपरेशन हुआ है। कल सीबीआई ने संदेश खाली में रेड की है। शाहजहां शेख से जुड़े 2 ठिकानों पर सीबीआई ने छापे मारे हैं और सीबीआई के साथ एनएसजी ने भी मोर्चा संभाला हुआ है। वहां पर 5 जनवरी को ईडी टीम पर हुए हमले को लेकर सीबीआई ने यह एक्शन लिया है। संदेश खाली में बड़ी खबर, बंगाल के संदेश खाली में सीबीआई का बड़ा ऑपरेशन। संदेश खाली में 2 जगहों पर रेड की है सीबीआई, बड़ा एक्शन। 2 ठिकानों पर छापे मारे हैं शाहजहां शेख से जुड़े हुए। एनएसजी कमांडोज भी उनके साथ थे, उन्होंने भी मोर्चा संभाल रखा था। ईडी टीम पर हुए हमले को लेकर ये छापे मारे गए हैं। तो बड़ी खबर संदेश खाली से, बंगाल के संदेश खाली में बड़ा ऑपरेशन। एक और बड़ी खबर, संदेश खाली से बड़ी संख्या में हथियार बरामद हुए हैं। सीबीआई की छापेमारी में 7 पिस्तौलें मिली हैं, 348 कारतूस और कई देसी बम सीबीआई ने बरामद किए हैं। कई देसी बम और 348 कारतूस सीबीआई को मिले। 7 पिस्तौलें मिली हैं इस छापेमारी में। बड़ी संख्या में हथियार बरामद संदेश खाली में उन 2 ठिकानों से जो शेख शाहजहां से जुड़े हुए हैं। जो चीजें बरामद हुई हैं उसकी तस्वीर इस वक्त आपकी स्क्रीन पर है। सीबीआई ने ये 7 पिस्तौलें, देसी बम और कारतूस बरामद किए हैं। बड़ी खबर है, सीबीआई ने जो बरामद किया है वो आपकी स्क्रीन पर है। और जो रेड की गई है, एनएसजी ने जैसे मोर्चा संभाला है, सीबीआई की जो रेड हुई है वो तमाम चीजें इस वक्त हम आपको इन तस्वीरों के जरिए बता रहे हैं। संदेश खाली में सीबीआई की रेड की तस्वीरें आप देखिए। एनएसजी कमांडोज के साथ उन्होंने ऑपरेशन किया। जो हथियार उन्हें बरामद हुए वो भी हमने आपकी स्क्रीन पर रखे हैं। एनएसजी ने भी मोर्चा संभाला हुआ है और वो तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। संदेश खाली में ये बड़ा ऑपरेशन सीबीआई का और उनके साथ एनएसजी। और बड़ी अपडेट, ऑपरेशन संदेश खाली पर सियासत तेज हो गई है। बीजेपी बोली है सबसे खतरनाक दौर में है बंगाल। टीएमसी ने कहा है विरोधियों ने हथियार रखवाए होंगे और बीजेपी ने कहा है कि सबसे खतरनाक दौर में है बंगाल। संदेश खाली बहुत ही खतरनाक मोड़ पे जा रहा है। पहले तो इतने कंट्रोवर्सी हुआ, महिलाओं के साथ रेप तक के मामले आए, उसके बाद ड्रग्स का रैकेट वहां पे आया, उसके बाद ये आर्म्स। और याद रखिएगा जो इंफॉर्मेशन आ रहा है, जो आर्म्स रिकवर्ड हुए हैं उसमें ज्यादातर आर्म्स मेड इन फॉरेन है, यानी बाहर से मंगवाया गया है। तो ये सवाल उठ रहा है कि संदेश खाली जैसी ऐसी छोटी जगह पे ये आर्म्स क्यों रखे गए थे, किस लिए, क्या कारण है? कि ये बदनाम करने के लिए हमारा कोई अपोजिशन यहाँ पर प्लांट कर दिया, वहाँ पर भेज दिया, फिर सीबीआई जा रहा है रिकवरी। ये एक नाटक है कि नहीं है, ये देखना पड़ेगा। लेकिन अगर सचमुच कोई आर्म्स है, अगर हो सकता है हमारा दुश्मन किसी पार्टी और कोई कॉन्स्पिरेसी में वहाँ पर वो आर्म्स भेज दिया, पुलिस को अलर्ट रहना चाहिए। पीएम मोदी पर ओवैसी ने बड़ा हमला बोला है। मुस्लिम से नफरत मोदी की गारंटी है, यह बयान दिया है असदुद्दीन ओवैसी ने।
17 करोड़ मुस्लिमों को घुसपैठिया कहा, यह भी उनका बयान। बीजेपी जीती तो संविधान खत्म कर देगी, यह भी असदुद्दीन ओवैसी कह रहे हैं। अमन और भाईचारे को खत्म करने की कोशिश है। आज से 3-4 दिन पहले हमारे मुल्क के वजीर आजम ने जो तकरीर की, क्या तकरीर वजीर आजम ने कर दी। उन्होंने कह दिया कि भारत के 17 करोड़ मुस्लिम अक़लियत घुसपैठी हैं, जो भारत के शहरी नहीं है। एक मुल्क का वजीर आजम, 133 करोड़ अवाम का वजीर आजम भारत के 17 करोड़ मुस्लिम अक़लियत को घुसपैठी कह रहा है। मैं बार बार आपसे कह रहा था कि देखो CAA, NPR, NRC करेंगे और करके बताएंगे कि घुसपैठी है। आज वजीर आजम के मुंह से वो अल्फाज निकल गए, ये घुसपैठी है। महाराष्ट्र कांग्रेस के सीनियर नेता नसीम खान पार्टी से नाराज हो गए। नसीम खान ने कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे को खत लिखा है और कहा है कि महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी ने एक भी टिकट मुस्लिम को नहीं दिया। मुस्लिम कार्यकर्ता पूछ रहे हैं कि कांग्रेस को मुस्लिम वोट चाहिए लेकिन उम्मीदवार क्यों नहीं। मैं कांग्रेस पार्टी के इस अनुचित फैसले से नाराज हूं। नसीम खान ने एबीपी न्यूज से खास बातचीत की है। मेरे साथ हैं नसीम खान जी, जो कि कांग्रेस से कई बार विधायक रहे हैं, यहाँ के एक वरिष्ठ नेता हैं, सम्मानित नेता हैं, और आज उन्होंने नाराजगी जाहिर की है कांग्रेस के आलाकमान ने। सर, आपने लेटर लिख दिया कि अब हम चुनाव प्रचार में ही नहीं जाएंगे, क्या नाराजगी किस वजह से है? ये देखिए, उसके पीछे की जो भावना है, क्योंकि आज महाराष्ट्र एक प्रोग्रेसिव स्टेट है और कांग्रेस पार्टी की हमेशा से एक विचारधारा रही है कि सभी जात, धर्म और समाज के लोगों को साथ लेके चलने की परंपरा रही है कांग्रेस की, कि हर समाज के लोगों को प्रतिनिधित्व देने की। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है कि पहली बार महाराष्ट्र में 48 लोकसभा में एक भी अल्पसंख्यक समाज के लोगों को उम्मीदवारी नहीं मिली है। उसको लेके बहुत जोरदार प्रतिक्रिया पूरे महाराष्ट्र में उमड़ी है। महाराष्ट्र के अलग अलग संगठन के लोग मुझसे कल से मिल रहे हैं, बात कर रहे हैं, नाराजगी जता रहे हैं। महाराष्ट्र में कांग्रेस के नेता सारे मिल रहे हैं, नाराजगी जता रहे हैं कि भाई इस तरह से निर्णय क्यों हुआ है, क्यों नहीं नुमाइंदगी दी गई है। तो तमाम सारी चीजें हैं। तो इस चीज को लेकर मुझे भी नाराजगी हुई है कि आखिर इस तरह का निर्णय किस बुनियाद पे लिया गया है, क्यों, क्या सोच के लिया गया है। लेकिन सर, आप रिजाइन की बात कर रहे हैं, कांग्रेस से कई लोग रिजाइन दे करके दूसरी पार्टियों में चले गए। देखिए, अब वो ठीक है, उनका अपना मत होगा, अपनी मजबूरी होगी, अपनी विचारधारा होगी, अपनी महत्वाकांक्षा होगी। मेरी पर्सनल व्यक्तिगत कोई महत्वाकांक्षा नहीं है। मैं समाज की नुमाइंदगी कांग्रेस पार्टी में करता हूं। महाराष्ट्र में मैं कांग्रेस पार्टी का फेस हूं, अल्पसंख्यक समाज का। और आज अल्पसंख्यक समाज के ऊपर अगर अन्याय हो रहा है, एक सीट भी हम लड़ाने के लिए तैयार नहीं है, तो कहीं ना कहीं मुझे तो समाज के लिए साथ खड़ा होना पड़ेगा, मुझे स्टैंड लेना पड़ेगा। मुझे तो समाज की बात मेरी जिम्मेदारी बनती है कि कांग्रेस हाईकमान तक मैं पहुंचाऊं, कांग्रेस आलाकमान को पहुंचाऊं कि बीच में कौन लोग हैं बिचौलिए जो इस तरह का निर्णय करवा रहे हैं। आखिर उस पे कांग्रेस आलाकमान ध्यान दे और इस तरह की जो गलतियां हैं उसको रोके।